हाँ जी बेटा, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। इसमें बेटा हम 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट करेंगे आयनिक सॉलिड, सेकंड करेंगे मोलिकुलर सॉलिड, थर्ड करेंगे कोवलेंट सॉलिड और फोर्थ क्या करेंगे बेटा, मेटेलिक सॉलिड। सबसे पहले बेटा आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में हमने बेस्ट एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया NaCl। NaCl किस किस से बना है बेटा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। कोई भी स्पीसीज पॉजिटिव कब बनती है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा क्या बनता है, कैटायन। और कोई भी स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज कब बनती है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं बेटा, एनायन। तो फर्स्ट है आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन है तो दे विल बी हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट देखिए, दे एक्ट एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किस फिजिकल स्टेट में ये गुड कंडक्टर एक्ट करेंगे, देखिए बेटा एक आयनिक सॉलिड है, उस आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन सॉलिड स्टेट। इस चीज़ का मतलब क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट में तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टाइटली पैक हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जब तक मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। मूवमेंट कहाँ पे होती है बेटा, कैटायन मूव करते हैं कैथोड की तरफ और एनायन हमारे किसकी तरफ मूव करते हैं, एनायंस मूव टुवर्ड दी एनोड। क्यों बेटा, क्योंकि कैटायन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और कैथोड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। सेम एनायन पे चार्ज नेगेटिव और एनोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ आयंस की क्या हो जाती है बेटा, मूवमेंट। उसके बाद है बेटा मोल्टन स्टेट और एक्वस में जैसे ही हमने आयनिक सॉलिड को पिघला दिया, मेल्ट कर दिया, तो क्या होगा, आयंस मूव करना शुरू कर जाएंगे। कैटायंस हमारे कैथोड की तरफ चले गए, एनायन एनोड की तरफ, और जहाँ पे भी मूवमेंट हो जाती है तो दे विल एक्ट एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के लिए प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, Na पे पॉजिटिव है, वाटर में OH पे क्या है, नेगेटिव। ओके, तो Na पॉजिटिव वाटर के OH की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, Cl नेगेटिव वाटर के किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव की तरफ। तो सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल क्या है, पोलर। पोलर का मतलब जिसके अंदर 2 पोल्स, एक पॉजिटिव पोल हो और एक नेगेटिव। तो पोलर सब्सटेंसेस विल बी सोल्यूबल इन ए पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस विल बी सोल्यूबल इन नॉन पोलर। तो आयनिक कंपाउंड में 2 पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव बने हुए हैं, तो आयनिक कंपाउंड बीइंग polar will be soluble in a polar solvent and insoluble in organic solvent। जैसे हमने ले लिए ऑर्गेनिक कह दीजिए या नॉन और पोलर कह दीजिए, जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स में देखिए बेटा आयनिक सॉलिड में तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किससे हेल्ड थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड क्या होगी, ज़्यादा, और उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या थे, हाई। अब देखिए बेटा मोलिकुलर सॉलिड्स, मोलिक्यूल्स हैं, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द स्मॉल मोलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई फोर्स नहीं है तो डेफिनेटली बेटा कौन सा फोर्स होगा, वीक वंडर वॉल, क्योंकि वीक वंडर वॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, सरफेस एरिया पे। तो देखिए बेटा 3 तरह की टाइप है इसकी। फर्स्ट वन इज द नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, सेकंड वन इज द पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड थर्ड इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। सबसे पहले देखिए बेटा नॉन पोलर। नॉन पोलर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हमने ले लिया H2O2 Cl2, दोनों की पोलैरिटी सेम है। उसके बाद ले लिया भाई हमने नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे आर्गन ले ली या नियोन ले ली या क्रिप्टॉन ले ली, तो ये क्या है हमारे नोबल गैसेस के एटम्स। उसके बाद अगर कोई फोर्सेस नहीं है तो इनके अंदर होंगे वीक
डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। अगर फोर्सेस ही बहुत कम है बेटा फिजिकल स्टेट वाइज क्या होंगे, सॉफ्ट। अब कोई पोल ही नहीं बने हुए क्योंकि ऑलरेडी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो आयंस की मूवमेंट कैटायन की कैथोड पे एनायन के एनोड पे नहीं होगी, सो दे विल एक्ट एज इंसुलेटर। आयंस की मूवमेंट ही नहीं है, सो दे विल एक्ट एज इंसुलेटर। उसके बाद क्योंकि इसमें फोर्सेस ही बहुत वीक है, तो इनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा पोलर। पोलर में देखिए बेटा क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। जैसे हमने कंसीडर कर लिया बेटा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, या हमने कंसीडर कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड C डबली बॉन्डेड विद दी ऑक्सीजन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ऑक्सीजन पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर, मतलब दो पोल्स बने हुए हैं। दो पोल्स आप 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ के आए थे बेटा, किस में होते हैं, डाइपोल। डाइपोल व्हाट इज मींट बाय डाई, दो, व्हाट इज मींट बाय पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इनके अंदर फोर्सेस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ये भी फोर्सेस वीक होते हैं बेटा, बट नॉन पोलर से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे नॉन पोलर से। फिजिकल स्टेट वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सॉफ्ट ही रहेंगे, आयंस की कोई मूवमेंट नहीं होगी। सो अगेन दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद थर्ड टाइप है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए बेटा व्हाट इज मींट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एटम का किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्शन। जैसे फ्लोरीन के साथ एग्जाम्पल ले लिया हमने HF, ऑक्सीजन के साथ एग्जाम्पल ले लिया हमने वाटर, और नाइट्रोजन के साथ एग्जाम्पल ले लिया हमने क्या, अमोनिया। ये भी क्या एक्ट करते हैं बेटा, कोई भी आयंस की मूवमेंट नहीं होती, दे विल अगेन एक्ट एज इंसुलेटर, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनमें भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फर्स्ट टू की कंपैरिजन में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, और अगर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट टू पोलर और नॉन पोलर की कंपैरिजन में इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बेटा, हाई। अगेन दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये भी क्या एक्ट करेंगे हमारे बेटा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो इस तरह हम क्या स्टडी कर लेते हैं बेटा, पोलर, नॉन पोलर और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा अगेन दो टाइप्स और रहती हैं हमारी, मेटालिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स। हाँ जी बेटा, थर्ड टाइप हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट बॉन्ड बेटा, जैसे हमने एक हाइड्रोजन एटम लिया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, दूसरे हाइड्रोजन एटम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं बेटा, शेयरिंग। मतलब शेयरिंग जनरली किस में होती है, नॉन मेटल्स में। आप 11th में ये चीज़ पढ़ के भी आए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैं तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे विच आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, कॉमन शेयरिंग से। दूसरा है इनकी 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, हार्ड होते हैं, और क्योंकि हार्ड है तो आयंस की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, सो दे विल एक्ट एज बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड में बेटा हमने एग्जांपल ले लिया डायमंड का और सिलिकॉन कार्बाइड का। सिलिकॉन कार्बाइड इज SiC, सिलिकॉन इज +4 एंड कार्बाइड इज -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो SiC। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इसके दो एलोट्रोप्स। कोई भी एलिमेंट्स है वो दो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रोप्स का मतलब क्या है, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट। जैसे डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, और ग्रेफाइट क्या है, एक सॉफ्ट लुब्रिकेंट सब्सटेंस। तो देखिए बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2 2s2 2px1 2py1। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 है, 2px में 1, 2py में 1। ये है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जैसे ही हम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, 2y के अंदर। तो देखिए बेटा, एक s का ऑर्बिटल और 1 2 3 p के ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसके अंदर, sp3, मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4, और जियोमेट्री वाइज ये क्या हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल। तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दैट विल एक्ट एज दी हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। अब देखिए बेटा, ग्रेफाइट में क्या हो जाता है बेटा, एक s का, जैसे हमने अभी डायमंड के अंदर किया है, एक s का और 2 p के, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है ग्रेफाइट के अंदर sp2, तो इसके अंदर एक क्या रह जाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। ये क्या है हमारा 2px पहले वाला, दूसरा क्या है 2py और तीसरा क्या है 2pz। हाइब्रिड का मतलब जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और अनहाइब्रिड का मतलब जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड क्या है, 2pz ऑर्बिटल है बेटा, जिसके कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, गुड कंडक्टर होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर में, दूसरी से तीसरी में लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी, मूव कर सकता है, जिसके कारण फोर्सेस क्या है इसके अंदर, वीक कोहेसिव मतलब इंटरएक्टिव फोर्सेस, क्योंकि पार्टिकल मूव कर सकते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर में, इसलिए ये एक्ट क्या करता है एज ए लुब्रिकेंट, ग्रीसी मटेरियल क्या करता है ये एक्ट। उसके बाद फोर्थ है बेटा मेटेलिक सॉलिड, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ये क्या बन गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, और ये क्या है फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मेटल की लेयर में एक शीट से दूसरी शीट में मूव करेगा, सो दे विल एक्ट एज गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है तो दे विल एक्ट एज गुड कंडक्टर एंड दे विल शो हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। malleable, what is meant by malleable, can be converted into the thin sheets, and what is meant by ductile, can be converted into thin wires। क्यों किया जा सकता है बेटा, क्योंकि इनके अंदर क्या है, मेटेलिक सॉलिड के अंदर, जैसे मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह मेटेलिक सॉलिड्स क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ये पूरी मेटेलिक शीट में रेंडमली कहीं ना कहीं मूव कर सकते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, इजीली डिस्टॉर्ट किए जा सकते हैं, मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स एंड वायर्स। उसके बाद बेटा इसी टॉपिक में 2 डेफिनेशंस आती हैं हमारी, एक तो पॉलीमॉर्फिज्म और एक आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मैनी एंड मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिन कंपाउंड्स की अलग अलग, जहाँ पे एक सब्सटेंस की एक से ज़्यादा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी होती है, बट केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, सेम। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट है, सेम कंपाउंड, एक ही स्ट्रक्चर 2 फॉर्म्स में, एक तो कैल्साइट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है और एक किसकी, एरागोनाइट की, एक तो कैल्साइट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है बेटा और एक एरागोनाइट की। दूसरा बेटा आइसोमॉर्फिज्म, आइसो का मतलब सेम एंड मॉर्फिज्म का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम। एग्जाम्पल ले लिया हमने सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम आर्सेनेट। सोडियम की वैलेंसी होती है बेटा +1 और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -3। इसके कारण वैलेंसी क्रॉस होके क्या हो गई, Na3PO4। ओके, नाइट्रोजन फैमिली का ही मेंबर क्या है, फॉस्फोर्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोर्स, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो ये सारे के सारे हमारे किस फैमिली के मेंबर हैं, दे आर दी मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15। तो इस तरह हम स्टडी कर सकते हैं बेटा। एक कंपटीशन में एक और डेफिनेशन है पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के अंदर बेटा डिफरेंस केवल यही है,
एलोट्रोपी टर्म हम किस लिए यूज करते हैं? एलिमेंट्स के लिए। एलोट्रोपी टर्म किस लिए यूज करते हैं? एलिमेंट्स के लिए। एंड पॉलीमॉर्फिज्म टर्म हम स्पेसिफिकली किसके लिए यूज करते हैं? स्पेसिफिकली फॉर दी कंपाउंड्स। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। 4 टाइप डिस्कस किए हैं बेटा आज के वीडियो में। सबसे पहली हमने डिस्कस की है आयनिक, उसके बाद हमने डिस्कस की है मोलिकुलर, उसके बाद हमने डिस्कस की है बेटा कोवलेंट, और उसके बाद क्या डिस्कस किया है? मेटेलिक सॉलिड। ओके, और उसके बाद हमने 2 डेफिनेशंस डिस्कस की हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, और लास्टली हमने डिस्कस किया है बेटा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रोपी। पॉलीमॉर्फिज्म हमने अभी बताया है कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, और एलोट्रोपी हम स्पेसिफिकली किस लिए यूज करते हैं बेटा? इन केस ऑफ एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। इन केस एनी डाउट कैन आस्क। ओके बेटा, थैंक यू।